Hello students, we were studying our 8th chapter, Life Echoes. We have completed its activity second. Now its activity third is now enact the read story into a play. जो ये हमारी स्टोरी है इसको एक प्ले की तरह, जैसे एक नाटक आप सीरियल देखते हो उस तरीके से वन बाय वन, जो जैसे आप कैरेक्टर बना देते हो कि ये मदर बनेगी, ये फादर बनेगा, ये चाइल्ड बनेगा, तो उस तरीके से प्ले की तरह, एक नाटक की तरह ये बनाई गई है। वी नीड 3 एक्टर्स, हमें 3 एक्टर्स चाहिए। वो कौन कौन से कैरेक्टर बनेंगे? एक तो मदर बनेगी, एक चाइल्ड बनेगा और एक वॉइस ओवर। ओके, वॉइस ओवर मतलब जो पीछे से बोलेगा। जैसे आपने वो चट्टान देखा, इस जो लाइफ इकोज, जैसे जो गूंज है, जब वो बच्चा बोलता था आई हेट यू, तो पीछे से आवाज आती थी आई हेट यू। तो जो पीछे से आवाज आएगी उसको बोलते हैं वॉइस ओवर। तो पहले ये देखो, चाइल्ड हैप्पीली, चाइल्ड खुश होके क्या बोलता है? माँ कैन आई हैव ₹10 फॉर टॉफीज? माँ क्या मैं टॉफीज के लिए 10 रुपए ले सकता हूँ? तो मदर एनॉयड होता है नाराज होके, क्या बोलती है? नो यू कैन नॉट, नहीं यू कैन नॉट, तुम नहीं ले सकते। चाइल्ड अपसेट, अब देखो चाइल्ड है, अब जो चाइल्ड बना है वो अपसेट होके, उसका मूड खराब हो गया कि उसको मना कर दिया, वो कहेगा आई हेट यू, कहता कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। द चाइल्ड रन्स टू अ कॉर्नर, वो जो चाइल्ड है वो रन्स मतलब दौड़ता है, टू अ कॉर्नर, एक कोने में दौड़ता है, ऑफ द क्लासरूम एंड स्पीक्स, वो क्या करता है? एक क्लासरूम के एक कोने में जाके दौड़ता है और बोलता है। देखो ये क्लासरूम यहाँ पे इसलिए बोला है क्योंकि ये जो प्ले है ये 3 बच्चे क्लासरूम के अंदर कर रहे हैं। एक मदर बना है, एक चाइल्ड बना है और एक वॉइस ओवर बना है। तो जो चाइल्ड बना है फिर वो कोने के अंदर जाता है और वहां पे जाके बोलता है। क्या बोलता है चाइल्ड? आई हेट यू, आई हेट यू। फिर उसके बाद में वॉइस ओवर, जो पीछे से आने वाली आवाज है वो क्या बोलती है? आई हेट यू, आई हेट यू। तो उसके पीछे से भी वही आवाज आती है। चाइल्ड रिटर्निंग टू हिज मदर, अब चाइल्ड रिटर्निंग टू, रिटर्न मतलब वापस आके, टू हिज मदर, अपनी माता के पास। वो चाइल्ड क्या करेगा? अपनी माता के पास वापस आएगा और क्या कहेगा? माँ माँ देयर इज अ बैड बॉय इन द वैली, वहां पर एक वैली के अंदर एक बैड बॉय है। मदर लुकिंग सरप्राइज, जो उसकी माता है वो सरप्राइज होके देखती है। अच्छा, हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता? तो चाइल्ड क्या बोलता है? चाइल्ड बोलता है द बैड बॉय सेड टू मी, वो बैड बॉय है उसने मुझसे कहा आई हेट यू, आई हेट यू। उसकी मदर बोलती है ओ आई सी, वो कहती अच्छा मैं देखती हूँ। नाउ गो बैक, अब वापस जाओ। नाउ मतलब अब, गो मतलब जाओ, बैक मतलब वापस, अब वापस जाओ। एंड शाउट, और चिल्लाओ आई लव यू। उसकी मदर बोलती है कि अब तुम वहीं पे वापस जाओ और आई लव यू चिल्लाओ। द चाइल्ड रन्स टू द सेम कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम एंड स्पीक, वो जो लड़का है, बच्चा है, वो उसी कॉर्नर में वापस जाता है और बोलता है। क्या बोलता है? आई लव यू, आई लव यू। और इस बार जो पीछे से बोलने वाली बात, जो वॉइस ओवर का जो करेक्टर जिस बच्चे को दिया था, वो भी उसके पीछे पीछे आई लव यू बोलता है। फिर चाइल्ड सरप्राइज, वो एकदम से सरप्राइज होके, आश्चर्यचकित, वंडर होके बोलता है ओ नाउ आई सी, ओ अब मैं देखता हूँ। व्हाट यू गिव, जो तुम देते हो, इज व्हाट यू गेट इन रिटर्न, जो तुम्हें बदले में मिलता है। इन रिटर्न मतलब वापस मिलता है। तो अब चाइल्ड क्या समझ चुका था कि जो हम किसी को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। इसीलिए इस पाठ का जो लेसन था, इसकी जो मोरल है वो कर भला हो भला, डू गुड एंड हैव गुड, व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गिव इन रिटर्न। नाउ इट्स एक्टिविटी 4th। You have read these sentences. In these sentences there are some words, underlined words. This is shouted, asked, learned. इन जो वर्ड्स हैं इसमें आपने देखा सभी में क्या है? ईडी वर्ड लगा हुआ है। ये देखो, इसमें भी ईडी, इसमें भी ईडी और
इसमें भी ईडी। और ये सारी क्या है, आस्क्ड, शाउटेड एंड लर्नड आर पास्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आस्क, शाउट एंड लर्न। ये जो अपने पास तीन जो वर्ब्स हैं, आस्क, शाउट और लर्न, इन तीनों की पास्ट फॉर्म्स हैं। जब इनके साथ में अपन ईडी लगा देते हैं तो ये उनकी पास्ट फॉर्म बन जाती हैं। जैसे आस्क को बोलते हैं हम पूछना, और आस्क्ड मतलब हो जाएगा पूछा, मतलब हम पूछ चुके हैं, मतलब पहले वो हैपन हो चुका है। शाउट मतलब चिल्लाना, और शाउटेड मतलब चिल्लाया, मतलब वो चिल्ला चुका है, थोड़ी देर पहले वो चिल्ला के हटा है। लर्न मतलब सीखना, लर्न मतलब सीखा, मतलब वो जस्ट अभी सीखा है। तो वन वे ऑफ मेकिंग पास्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इज थ्रू द यूज ऑफ द सफिक्स। अब देखो कुछ जो हमारे पास पास्ट फॉर्म्स बनाने का अच्छा तरीका कौन सा है कि हम उसमें सफिक्स जोड़ते हैं। सफिक्स क्या होता है, जो पीछे लगता है। अब पीछे क्या लगाना है, ईडी। अगर हम किसी वर्ब्स के पीछे ईडी लगा देंगे तो हमारे पास उसकी पास्ट फॉर्म्स आ जाएंगी। ओके, तो नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। ये देखो अभी बोल रहे हैं कि हमारे पास जो नीचे ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनकी पास्ट फॉर्म्स लिखो। अब देखो यहाँ पे ये लुक है, तो यहाँ पे आप पास्ट फॉर्म के लिए क्या लिखोगे, LOOKED, और D। इस तरीके से आप इसकी पास्ट फॉर्म बना दोगे। He looked out the house, उसने घर के बाहर देखा, looked मतलब देखा। She यहाँ पे play लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप played लिख दोगे इसके साथ में ed लगा के, और आप यहाँ लगा दोगे। अब ये थर्ड देखो, यहाँ पे क्या है, HATE, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, HATE, इतना तो लिखा हुआ है, और आगे यहाँ पे अपन ईडी नहीं लगाएंगे, अकेला डी लगाएंगे। आपने क्या करना है, अगर आपने ईडी लगा के पास्ट फॉर्म बनानी हो तो आपके पास जो दिया हुआ वर्ड है, अगर उसका लास्ट लेटर अगर ई है तो आप उस ई को डबल नहीं करोगे, उस ई को एडी वाली ई ही समझोगे। इसीलिए यहाँ पे हेटेड आ गया। तो ये लव है, इसमें भी आपने अकेला डी जोड़ना है क्योंकि इसमें लास्ट में पहले से ही ई लगा हुआ है। ओके, और जो फिफ्थ है पिक, इसमें पिक में लास्ट वर्ड के है, तो इसलिए आप यहाँ पे ईडी लगा दोगे, तो ये हो जाएगा पिक्ड। He picked up the ball and threw it to the wicket keeper. उसने बॉल को उठाया और विकेट कीपर की ओर फेंका। हम देखो एक्टिविटी फिफ्थ, इसमें क्या है, हमारे पास एक स्टोरी है जो पिक्चर्स में है। ओके, तो ये जो पिक्चर्स में स्टोरी है, इसमें क्या करेंगे, हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। पहले मैं आपको वर्ड्स दिखा देता हूँ। ये देखो हमारे पास ये इसमें है 7 वर्ड्स हैं हमारे पास दिए गए। ये देखो, ये रहे 7 वर्ड्स। ट्री होता है पेड़, रिवर होती है नदी, लीफ मतलब पत्ती, डव बर्ड होता है, और एम निशाना, एंट मतलब चींटी, फुट मतलब पैर। तो हमारे पास ये 7 वर्ड्स हैं। अब इन 7 वर्ड्स को आपने रीमेंट करना है, और यहाँ पे जो ब्लैंक्स स्टोरी में दिए गए हैं वहाँ पे आपने इन सभी को फिट करना है। ओके, तो हम इसकी जो एक्टिविटी फिफ्थ है वो एक स्टोरी में है, तो इसको अपने पिक्चराइज किया हुआ है, इसको अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये पिक्चर देखो, यहाँ पे आपको एक ट्री नज़र आ रहा है, और ये डव है, और ये रिवर। ओके, तो यहाँ पे आपको 3 चीजें नजर आई, और ये आपको एंट नजर आ रही है। ओके, तो अब इसको शुरू करते हैं। An ant and a dove lived in a near a river. अब देखो न, एक चींटी और एक डव lived रहते थे in a near a river, नदी के पास। अब नदी के पास आपने देखा कि पेड़ है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ट्री। एक चींटी और एक डव एक पेड़ पर रहते थे, तो यहाँ पे ये लाइन बन गई। सेकंड, वन डे द एंट फेल इनटू द
अब देखो इस पिक्चर में ये जो एंट है ये कहाँ गिर गई, ये देखो ये जो पानी आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये रिवर है, तो ये कहाँ पे गिरी है, ये रिवर में गिरी है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रिवर, RIVER। तो यहाँ पे आप लिखोगे रिवर। द डव ड्रॉप्ड अ, जो डव है पंछी था, बर्ड था, उसने ड्रॉप किया टू सेव द एंट। क्या ड्रॉप किया, अब ये देखो ये एंट किसके ऊपर चढ़ी हुई है, तो ये है लीफ, पत्ता। तो यहाँ पे उसने क्या गिराया था, डव ने लीफ गिराई थी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, LEA और F, लीफ। तो डव ने एक लीफ गिराई टू सेव द एंट, चींटी को बचाने के लिए। उसके बाद देखो क्या हुआ, ये देखो इस पिक्चर में एंट अब इसके ऊपर चढ़ गई, लीफ के ऊपर। तो एंट क्लाइम डाउन, चढ़ गई, ऑन द, किसके ऊपर चढ़ी है, लीफ के ऊपर। तो यहाँ पे आप फिर से लीफ लिख दोगे, किसके ऊपर चढ़ गई एंट, लीफ के ऊपर। अब देखो इस एंट की जो जान बच गई, अब ये किसका थैंक यू करेगी, ये देखो इट थैंक्ड, ये इट किसके लिए है, एंट के लिए। अब एंट ने किसका थैंक किया, तो वो डव का करेगी, क्योंकि डव ने ही वो लीफ गिराई थी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, DOVRE, डव, इट थैंक द डव। इसके बाद में देखो, अब ये देखो ये हंटर आ गया। वन डे, एक दिन, ए हंटर केम देयर, वहां आया, एंड टू कैन एट द डव। ये देखो ये डव की ओर क्या बना रहा है, ये देखो तीर से, एरो से ये निशाना बना रहा है, ये एम बना रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे एम, इसने क्या किया, डव की ओर एम बनाया। आफ्टर इट ये देखो एंट कहाँ आ गई, इसके पैर के पास। अब देखो द सा द हंटर, अब हंटर को किसने देखा, एंट ने देखा, तभी वो उसके पास आई। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, द एंट, जो चींटी है वो हंटर के पास आई। शी बिट द हंटर, उसने हंटर को, शिकारी को काटा। ऑन द, अब देखो ये इसके पैर के पास है, तो यहाँ पे अपने लिख देंगे फुट, क्योंकि ये देखो अपने पास फुट वर्ड भी दिया हुआ है, ये रहा। तो यहाँ पे आप फुट लिख दोगे कि उसने उसको फुट पे काटा, ये देखो फुट पे काटा। उसके बाद क्या हुआ, द हंटर मिस्ड द हिज, हंटर ने क्या मिस कर दिया, अपना निशाना मिस कर गया, क्योंकि उसके एकदम उसने काट खाया तो उसका निशाना गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम, AI एम, 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 द वॉज सेव्ड। अब कौन बचा था, पहले तो एंट को बचाया था डव ने, और इस बार हंटर से एंट ने किसको बचाया, डव को। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, द डव वॉज सेव्ड। तो जो बर्ड था डव, वो सेव हो चुका था, बच चुका था। तो यहाँ पे अपना जो 8th चैप्टर लाइफ इकोज इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल डिस्कस इट्स 11th chapter, because 9th and 10th has been removed from your syllabus. Okay, till then, bye bye all.